राजस्थान में राजकुमार रोत ने एक ऐसा भावुक और बेबाक भाषण दिया था जिसने सत्ता की गलियारों में हलचल मचा दी थी। आदिवासी अधिकार, विकास की उपेक्षा और सरकार की वादाखिलाफी पर खुलकर बोलते हुए रोत ने ऐसा सच कहा जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल हो गया। जनता के गुस्से और उम्मीद की इस पुकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बांसवाड़ा आने पर मजबूर कर दिया था। चलिए आपको सुनाते हैं कि आखिरकार में राजकुमार रोत के वो भाषण कौन से थे जिसने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बांसवाड़ा आने पर मजबूर कर दिया था। इतने बौखला गए कि मुझे दया आ रही है इनपे। ये इतने बौखला गए कि मेरे को दया आ रही है। और अब ये महसूस हो रहा है कि वास्तविक देश के अंदर लोकतंत्र है, बांसवाड़ा के अंदर विशेष करके लोकतंत्र बांसवाड़ा में है। जनता समझ चुकी है और इस जनता ने अभी से तय कर लिया है कि यह नेता महत्वपूर्ण नहीं है, जनता महत्वपूर्ण है, यह एहसास करा दिया। ये वही जनता है, हर 5 साल में परीक्षा लेती है और हर 5 साल में जीरो से हीरो बना सकती है और हीरो से वापस जीरो बना सकती है। ये वही जनता है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। मुझे दया आ रही है, कितने बौखला गए हैं। मेरे बाप दादा ने, मेरे पूर्वजों ने मुझे सिखाया है बड़ों का मान सम्मान करना। और कल में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी का भाषण था, उस भाषण में एक झूठ बोले और इतना झूठ तो बड़ा वारपंच चुनाव लड़ता है कि वारपंच भी नहीं बोलता है। क्या बोले? भाइयों, राजकुमार कह रहा है कि आदिवासी समाज की बहन बेटियां मुस्लिम से शादी कराएंगे, मुस्लिम से इधर कराएंगे, ऐसा बोल रहा है। मेरे भोले भाले समाज को बेवकूफ बना रहा है आदमी। मैं इस मंच से कहना चाह रहा हूं कि राजकुमार रोत ने कब बोला राजकुमार रोत तो ठीक है, राजकुमार रोत के साथ जो समर्थक है, किसी समर्थक ने ऐसी बात कब बोली है बताओ? किस जगह बोली, कहां बोली? आप ये बताओ। झूठ पे झूठ, इतना झूठ तो कोई नहीं बोलता है। हम सोच ही नहीं सकते, हम बोल ही नहीं सकते, ऐसी बात बोल रहे हैं ताकि हमारा समाज के लोग गुमराह करने चाहते। इन्होंने जो कल बोला है आदिवासी समाज की बहन बेटियों पे, इस क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक बहन बेटियों पे अंगुली उठाने का काम किया है। कल अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए हमारी बहन बेटियों की इज्जत पे अंगुली उठाने का काम किया है कल। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि आपने इस क्षेत्र में रहने वाली प्रत्येक बहन बेटी की इज्जत पे अंगुली उठाने का काम किया है। और इस बार मुझे पता है मेरी नारी शक्ति उनका रगड़ा निकालेगी चुनाव के दिन, 26 तारीख के दिन, क्योंकि उन्होंने राजनीति करने के लिए हमारी बहन बेटियों को भी नहीं छोड़ा, इन पे अंगुली उठाई। ऐसा कोई सोच है, इनकी सोच की उपज है ये, इन्होंने सोचा ऐसा। और मैंने सुना है ऐसी हरकतें करवाते हैं ये। मैं इनके पर्सनल जीवन पे नहीं जाना चाहूंगा। राजनीति का एक स्टैंडर्ड होता है, लेकिन 40 साल का राजनीतिक ईकत है, लेकिन कोई स्टैंडर्ड नहीं लगा मेरे को। वारपंच के बराबर भी स्टैंडर्ड नहीं लगा मुझे। बड़ों का आदर करना, उम्र में बड़े, लेकिन जो जिस तरह से कल स्टेटमेंट दिया, जिस तरह से हमारी बहन बेटियों पे अंगुली उठाने का काम किया है, ये राजनीतिक का स्तर नहीं है। सुना था कल मैंने, मोदी जी आए, मोदी जी ने कई भाषण दिए और मोदी जी भी हमारे समाज को गाली देके गए। कल सिर्फ हिंदू मुस्लिम को बोल के गए। हमारे भगत बेटे क्या बोला वहां जाके कि राम को वोट, मतलब बीजेपी को वोट नहीं दे, वो राम विरोधी है। तो राम भगवान के ही छोड़ा गया था कि बीजेपी में वोट आउट। एक तरफ कह रहे हो कि रामायण 1000 साल पुरानी और तुम्हारी बीजेपी कितने साल पुरानी है? बीजेपी कितने साल पुरानी है? 40-45 साल हुए। 40-45 साल पुरानी आपकी बीजेपी और 100,000 साल पुरानी बात को आप कह रहे हो कि 1000 साल पहले वो किए गए थे। इतना झूठ तो कोई नहीं बोलता है। 2019 के अंदर पुलवामा हमला करवाया, पुलवामा हमले में सैनिकों को मरवाया और पूरे देश में एक नारा लगवाया कि इस बार शहीद हुए सैनिकों के नाम वोट दो मोदी ने। और बेचारी हमारी जनता ने वोट दिया। क्या भाषण दिया? शहीदों के नाम वोट देना है। भाजपा को लोगों ने वोट दिया और जैसे जैसे शहीद
जैसे सरकार में आए और सैनिक भर्ती खत्म कर दी। मेरे वडीलों से अनुरोध है, ये लड़ाई मेरे अकेले की नहीं है। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।